Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC series videos। आज टॉपिक हम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम अपने एंट्री मॉडल वीडियोस में हम देखे थे कि हम एंट्री कहाँ कहाँ पर लेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंट्री हम इंडिसेंट स्विप करने पर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री हम अपने डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक पे लेते हैं। थर्ड जो हमारा एंट्री है वो इंजीनियर लिक्विडिटी अगर स्विप करता है तो हम वहाँ एंट्री बनाते हैं। और फोर्थ जो होता है हम एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेते हैं। एंड फिफ्थ अपना जो है हायर लो जो है लास्ट में स्विप करने पर हम वहाँ एंट्री बनाते हैं, ठीक है। और टारगेट क्या होता है अपना, हार है क्या हो जाता है, टारगेट होता है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ऑर्डर फ्लो है और ऑर्डर ब्लॉक है ये होता क्या है, इसे मार्क कैसे करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब भी मार्केट या फिर प्राइस ऑर्डर फ्लो पे आता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और जैसे ही उसे टच करता है तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। एंड अपना जो एंट्री एग्जीक्यूशन जो होता है हम वो देखते हैं। उसके बाद हम अपना एंट्री बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंट्री एग्जीक्यूट वाला जो टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। पर आज हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वन बाय वन करके समझते हैं। पहले हम ऑर्डर फ्लो पे आते हैं। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो इज द अनमिटिगेटेड पुल बैक बिटवीन हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। ये क्या होता है? जो हायर हाई और हायर लो होता है उसके बीच का जो अनमिटिगेटेड जो पुल बैक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये ऑर्डर फ्लो, इस बात को नोट कर लीजिए कि ऑर्डर फ्लो एक अनमिटिगेटेड पुल बैक होता है, ठीक है। अनमिटिगेटेड पुल बैक होता है और वो किसके बीच में बनता है? ठीक है, वो हायर लो और हायर हाई के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? हायर लो और हायर के बीच में, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में किसके बीच में बनेगा? लोअर हाई और लोअर लो के बीच में, ठीक है। लोअर हाई और लोअर लो के बीच में। अभी हम अप ट्रेंड का एग्जांपल देख रहे हैं, सेम डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल होता है। तो हम अब ऑर्डर फ्लो तुम्हें समझ आ गया कि ये अनमिटिगेटेड क्या होता है? पुल बैक होता है। हम इसको अब मार्क करने सीखते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अब देख रहे होंगे एफ ये फेयर वैल्यू गैप होता है। और फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए। तो अभी क्या है, हम पुल बैक देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पुल बैक के बीच में फेयर वैल्यू गैप है और कौन कौन से पुल बैक के बीच में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी हम ट्रेड लेते हैं या फिर ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लास्ट पुल बैक जो होता है, लास्ट पुल बैक ब्रेक कहाँ होता है, ठीक है। अगर ये आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट पुल बैक क्या हो गया, ब्रेक यहाँ पर हुआ है ना। लास्ट ब्रेक ब्रेक यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। इस हायर लो के ऊपर जो ही फर्स्ट ब्रेक होता है हम वहीं से क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फ्लो क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हम यहाँ ये ऐसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ होता और ये वन लेग होता, ठीक है, तो हम पूरे यहाँ से यहाँ तक मार्क करते जो मिटिगेटेड हो गया था, ठीक है। तभी क्या हमारा हम क्या मार्क किए हैं, ये किए। और ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप है। इसके ऊपर क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये। और फेयर वैल्यू गैप कैसे, कि इस पुल बैक के बीच में और इस पुल बैक और इस पुल बैक के बीच में क्या है, बीच में और फेयर वैल्यू गैप है। इसलिए जो ऑर्डर फ्लो है ये क्या है, वैलिड ऑर्डर फ्लो है। क्या है, ये वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पुल बैक ऑर्डर फ्लो नहीं है। जैसे ये जो है हमारा जो पुल बैक है ये ऑर्डर फ्लो नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जो पुल बैक है वो आगे से क्या किया है, मिटिगेट कर दिया है। क्या किया है, इसे मिटिगेट कर दिया। मिटिगेशन क्या होता है, इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है, हम उससे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि फेयर वैल्यू गैप वो होता है जब इम्पल्सिव, जब क्या है, जब स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव होता है ना, जहाँ इंस्टीट्यूशनल जो है अपना एक्टिविटी दिखाते हैं या फिर हरे हरे हैवी, मतलब हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप जो है बनता है, ठीक है। और मार्केट क्या है, फेयर वैल्यू गैप को जो है ना फिल करने आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना एंट्री बनाते हैं। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इससे मूव करने आएगा या फिल करने आएगा तो हम यहाँ पर क्या बनेंगे, ऑर्डर फ्लो पर टच होते हैं हम अपना एंट्री मॉडल, एंट्री एग्जीक्यूशन वाले पे टॉप जो एंट्री एग्जीक्यूशन वाला जो अपना जो सेटअप होता है हम वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हम चेंज ऑफ करेक्टर इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे बनता है लो टाइम फ्रेम में। लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हम एंट्री लेंगे और अपना टारगेट क्या रहेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक अपना क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करना आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जब भी मार्केट ये क्या है, मिटिगेट हो गया तो ये क्या अपना ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। ये अपना क्या है, ऑर्डर फ्लो नहीं है। अब देखते हैं क्या इस पुल बैक के बीच में और इस पुल बैक के बीच में फेयर वैल्यू गैप है। हाँ, फेयर वैल्यू गैप है। इस पुल बैक और इस पुल बैक के बीच में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर फ्लो है। क्या है अपना, एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है।
फेयर वैल्यू ऑर्डर फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, ये ऑर्डर फ्लो वैलिड ऑर्डर फ्लो है। और यहाँ जो ऑर्डर फ्लो था ये इनवैलिड था। तो हायर लो और हायर हाई के बीच में जितना भी अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप जिसमें भी होता है ना, वो क्या अनमिटिगेटेड होता है, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, ठीक है, फेयर वैल्यू की वजह से। ये जो पुलबैक था ये मिटिगेटेड हो गया था, इसलिए इनवैलिड हो गया, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है, तो ये भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। ये भी क्या है, वैलिड है। अब हम आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये डिसीजन ऑर्डर फ्लो हो गया और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हो गया। अब मार्केट या तो यहाँ आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं ना। अब ऑर्डर ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पुलबैक नहीं होता है, ये कैंडल्स होते हैं। हम देखें कि जो हायर लो है और हायर हाई के बीच में अनमिटिगेटेड पुलबैक को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर फ्लो के अंदर इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अनमिटिगेटेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अनमिटिगेटेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो पुलबैक है, ठीक है, इस पुलबैक के अंदर अगर कोई अनमिटिगेटेड कैंडल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। या तो मार्केट यहाँ बना हो या फिर यहाँ पर हो अनमिटिगेटेड कैंडल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। अनमिटिगेटेड कैंडल होते हैं, ठीक है। और दो कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप होता है उसमें भी, ठीक है। दो कैंडल के बीच में क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दो कैंडल है, यहाँ पर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप होगा। अब वो जब हम चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे उसे, तब बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन होगा उसमें। अभी हम डायग्राम पे देख रहे हैं, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पहले डायग्राम पे समझते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें चार्ट पे चलेंगे बहुत ही अच्छे से। ऑर्डर फ्लो, जितने भी तरह के ऑर्डर फ्लो होते हैं, ये मेजर ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये जो दो मैंने मैं आपको जो बताया हूँ, ये मेजर ऑर्डर फ्लो है। कई माइनर ऑर्डर फ्लो भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के ये क्या है, ये माइनर ऑर्डर फ्लो है। क्या है ये, माइनर ऑर्डर फ्लो है। तो हम जब इसे चार्ट पे देखेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को मैं। पर अभी समझ लीजिए कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो पुलबैक होता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अनमिटिगेटेड कैंडल होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड पुलबैक होता है। अब इसी तरह इसमें इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक अनमिटिगेटेड कैंडल होगा, जिसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। इसे क्या हम कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। बस यही है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम जैसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक को जब मैं चार्ट पे, रियल चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। फेयर वैल्यू गैप को मैं और अच्छे से समझाने वाला हूँ, मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड,